अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लर्नर्स अकेडमी में मोहसिन खान की तरफ से आपको खुशामदीद कहा जा रहा है। जिस तरह हमने इससे पहले इक्वलिटीज़ के ऊपर बात की थी, हमने इक्वल के ऊपर बात की, इक्वेशन के ऊपर बात की थी। अब हमारा आज का टॉपिक है इनइक्वलिटीज़। हमने जब इक्वेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे पास ये साइन उसमें एग्जिस्ट करेगी, तब जाके वो इक्वेशन बनेगा। इसके अलावा हम किसी ऐसी वैल्यूज़ को इक्वेशन नहीं दे सकते जिसमें ये साइन ना हो। अब हमारे पास बात आ रही है इनइक्वलिटीज़ की। इनइक्वलिटीज़ में मैंने उसी टाइम उस लेक्चर में भी कहा था कि कुछ इस तरह के साइन एग्जिस्ट करेंगे जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह की साइन एग्जिस्ट करेगी। तो अब जिस तरह हमने कहा कि फॉर दिस सेक्शन कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज आंसर कैन बी फाउंड, हमारे पास कुछ इसके बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें तो हमें यह कहा जा रहा है कि आंसर फाइंड हो जाएंगे कि पिछले आपको इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। फिर इक्वेशन ने मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात नहीं की, मैंने लीनियर की भी बात नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन ही समझाया। आज मैं इनइक्वलिटीज़ पे बात करता हूँ, फिर इस हिसाब से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाकी इक्वेशंस के ऊपर बात करूँगा। तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और एक सेट का इंटरसेक्शन दिया गया है, जिस तरह हमारे पास एक और फॉर्म दिया गया है, ये हम सारा पढ़कर आए हैं। और ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन कहलाती है और कुछ इक्वेशन है। ज़्यादातर जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है हमारे पास एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखी गई है, एक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखी गई है। तो अब जब हम इनइक्वलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो इनइक्वलिटीज़ में हमारे पास जिस तरह मेरे पास ये एक है कि x सच डेट x लेस देन 2, तो अगर x लेस देन 2 है तो यहाँ पर ये मेरे पास एक इक्वेशन बनती है, एक पूरी स्टेटमेंट बनती है। यहाँ पर जिस तरह x ग्रेटर देन 5, तो ये मेरे पास दूसरी एक स्टेटमेंट बन रही है। अब यहाँ पर तो मेरे पास x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 7 है, तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन हो सकती है, मगर ये मेरे पास इक्वेशन नहीं हो सकती। इसी तरीके से ये भी मेरे पास एक एक्सप्रेशन हो सकती है मगर एक इक्वेशन नहीं हो सकती। अब आगे की तरफ चलते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ पढ़ते हैं तो उनमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमारे पास ये पूरा का पूरा जो लिटरेचर है ये पढ़ना तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ चंद चीज़ें हाईलाइट करूँगा आपके सामने। जिस तरह हमारे पास कह रहा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 4, अगर हमारे पास ये आ जाए कि इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 3, ये हमारे पास ऑल रियल नंबर होगा जो कि ग्रेटर देन 3 होंगे और लेस देन 4 होंगे, या हम कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होंगे। Two inequalities are equivalent inequalities if they have a same solution set। अगर हमारे पास दो इनइक्वलिटीज़ हो वो हमारे पास इक्वल नहीं कहलाती है बल्कि इक्विवेलेंट कहलाती है, इक्विवेलेंट इक्वलिटीज़ कहलाती है और सेम सॉल्यूशन सेट के लिए हम प्रॉपर्टीज़ पे सॉरी जो प्रॉपर्टीज़ दी गई है लिटरेचर है, हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम चलते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक इक्वेशन समझना, इनइक्वलिटीज़ को समझना इम्पॉसिबल है। हम चंद प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। कह रहा है कि इफ़ द स्मॉल रियल नंबर इज़ एडेड, अगर एक छोटा सा रियल नंबर हो हमारे पास वो ऐड हो टू और या सब्ट्रैक्ट हो फ्रॉम ईच साइड ऑफ इनइक्वलिटीज़, द रिजल्ट इनइक्वलिटीज इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल इनइक्वलिटीज। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको समझते हैं कि जिस तरह हमारे पास ए जो है वो लेस देन है बी से, अगर इसके साथ सी ग्रेटर हो और सॉरी सी प्लस का आ जाए, ए प्लस सी हो जाए और बी प्लस सी हो जाए, तो तब भी हमारे पास ये ग्रेटर देन होगा और ये ए प्लस सी हमारे पास क्या होगा, लेस देन होगा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू के साथ हम सेम नंबर ही ऐड कर रहे हैं या हम सब्ट्रैक्ट करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टी, अब इसमें आते हैं। इसमें हमारे पास ये होता है कि अच्छा यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन की बात नहीं की। अब जिस तरह मैंने कहा कि ए ग्रेटर देन बी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए माइनस सी, तो ये क्या होगा बी माइनस सी से,
बी माइनस सी क्या होगा, ए माइनस बी से बड़ा होगा, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी क्या है, छोटी है, बी माइनस सी की वैल्यू बड़ी, बी की वैल्यू बड़ी है। तो अगर सी दोनों में से माइनस हो जाए तो तब भी हमारे पास बी की वैल्यू बड़ी रहेगी और ए की वैल्यू छोटी रहेगी। तो चाहे ये प्लस हो चाहे ये माइनस हो, तो हमारे पास इसके साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये बात लाजमी याद रखनी है आपने। आगे की तरफ चलते हैं, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इक्वलिटी बाय सेम पॉजिटिव रियल नंबर प्रोड्यूस एन इक्विलेंट इनइक्वलिटी। अब ये बात आ रही है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है, जिस तरह मैंने कहा कि सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन ए जो है वो लेस देन बी है। तो हमारे पास अगर ए को मैं सी से मल्टीप्लाई करूँगा और बी को सी से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर ए जो है वो लेस देन बी है, तो ए सी अगर सपोज करो 2 है, ए की वैल्यू मेरे पास 2 है और बी की वैल्यू मेरे पास 1 है, सॉरी 3 है, और सी की वैल्यू मेरे पास 4 है। अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, और अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 12 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा कि अगर ये नंबर सेम होगा दोनों का, तो उस पर इनिक्वलिटीज़ पे जो है वो सेम टू सेम रहेगी, वही ग्रेटर और वही लेस रहेगी। जिस तरह शुरू में ए लेस देन था बी से, और वैसे ए सी लेस देन होगा बी सी से। अगेन अगर हम इसको डिवाइड करें तो भी हमारे पास सेम जो है आंसर आएगा। उसमें हम आते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच साइड ऑफ एन इक्वलिटी बाय द सेम नेगेटिव रियल नंबर प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट इक्वलिटीज प्रोड्यूस द डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वलिटीज सिंबल इज रिजर्व। अब कह रहा है कि सी जो है वो छोटा है जीरो से। जब छोटा है जीरो से तो इसका मतलब ये -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस में रहेगी। भले हम बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, लेकिन माइनस में जो जाएगा तो वो जीरो से छोटा होगा। अब कह रहा है कि वो ए जो है वो लेस देन है बी से। अब अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूँ सी से और बी को सी से मल्टीप्लाई करूँ, तो इससे ये होगा कि मेरे पास जो ए सी होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा, बी सी लेस देन हो जाएगा। इसकी मिसाल ये है कि हमारे पास जो माइनस की वैल्यू होती है जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। जिस तरह मैंने कहा कि ए मेरे पास बराबर है 1 के, और बी मेरे पास बराबर है 2 के, और सी मेरे पास बराबर है 3 के, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर ये हो जाएगा -3, क्योंकि वो मेरे पास क्या है, मेरे पास है 0 से छोटी वैल्यू, तो ये मेरे पास -3 आएगा। और अगर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये -6। तो अगर देखा जाए तो -3 छोटा है -6 से, जिससे हमारे पास यहाँ इनइक्वलिटीज़ में ये फ़र्क आ जाएगा कि ये लेस देन ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा और बी सी लेस देन हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरी इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टी थी। अब फर्दर मोर देखते हैं कि हमारे पास और क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और उस एग्जाम्पल में कह रहा है कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम नंबर 2 फ्रॉम ईच साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी प्रोड्यूस एन इक्वलिटी इक्विवेलेंट इक्वेशन। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि x-4 + 4, सॉरी x-4 7, हमें ये 4 ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड +4 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर भी प्लस आया, यहाँ पर भी प्लस आया, जिससे ये होगा कि ये 4 से 4 माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और x लेस देन 11 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम 3 प्लस कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि बोथ साइड पे 3 माइनस किया, और फाइनल आंसर हमारे पास ये आया। नीचे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पे भी एक एग्जाम्पल है, हम वो भी कर देते हैं, इसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच साइड ऑफ इनइक्वलिटी बाय द सेम पॉजिटिव नंबर प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट इक्वेशन। जिस तरह मैंने यहाँ पर इक्वेशन रखी है 3x और लेस देन 12। अब मुझे ये 3 ख़त्म करना है, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड 3 से डिवाइड किया, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर इसका 12 आ गया, जो कि हमारे पास x जो है वो लेस देन 4 है। यहाँ पर 2/3x, तो ये हमने क्या किया कि इसका इन्वर्स लिया, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। इन्वर्स से ये होगा कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से
2 कैंसिल हो जाएगा, जो कि ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और ये माइनस का है तो माइनस का 3 2 ज़ा 6, जो कि हमारे पास एक फाइनल शेप और एक फाइनल आंसर होगा। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ग्राफ के साथ, हम इनिक्वलिटीज़ की और इक्वलिटीज़ की ग्राफ पे बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। और शायद वो लेक्चर हम आपके लिए वाइट बोर्ड का यूज़ करके आपको वीडियो के ज़रिए डिलीवर करें और उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाएं कि हमें ग्राफ कैसे बनाएंगे, या हम कोशिश करेंगे हम उसको मैट लैब के ज़रिए यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग के ज़रिए समझा सकें। हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।